कल के न्यूज़पेपर में आया था कि भारत सरकार कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़ रही है और शिलोंग से लेकर सिलचर तक 4 लेन हाईवे को मंजूरी दे दी गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बांग्लादेश। बांग्लादेश का चाइना की तरफ झुकाव बढ़ रहा है। पहले बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी, उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ और अब वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है जिसके प्रमुख हैं मोहम्मद यूनस। और वो अभी हाल ही में चाइना में गए थे और उन्होंने वहां जाकर एक स्टेटमेंट दिया जिससे भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर विचार करना अब शुरू कर दिया कि इसको अच्छे से इसको क्या किया जाए, धरातल पर लाया जाए, इसको स्टार्ट किया जाए, क्योंकि इसमें काफी डिले हो चुका है, काफी लंबे समय से चल रहा है, डिलेड है, पूरा नहीं हो पा रहा है। तो भारत सरकार अब इसे तेजी से पूरा करना चाहती है। लेकिन ये है क्या प्रोजेक्ट? देखो, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो हमारा कोलकाता बंदरगाह है, ये यूं को भारत का जो पूर्वी भाग है उसे म्यांमार के रास्ते नॉर्थ ईस्ट से जोड़ा जाएगा, मिजोरम से जोड़ा जाएगा। अर्थात आप कोलकाता से जाओगे म्यांमार और म्यांमार से होते हुए आप पहुंचोगे मिजोरम और वहां से फिर नॉर्थ ईस्ट के दूसरे स्टेट्स में आप पहुंच सकते। एक तरह से ये भारत की मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने वाला एक प्रोजेक्ट है और जिसमें म्यांमार से होकर हम जाएंगे, ना कि बांग्लादेश से। देखो, इसको समझने के लिए हमें यहाँ की ज्योग्राफी के बारे में पहले पता होना चाहिए कि बांग्लादेश की क्या स्थिति है, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों की क्या स्थिति, और फिर देखेंगे कि प्रोजेक्ट की उसमें क्या भूमिका। तो पहले तो मैं बताऊं कि आपको कि हुआ क्या है। देखो, अभी थोड़ा टाइम पहले, एक महीना पहले, वहां के जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनस, वो गए थे चीन की यात्रा पर और वहां पर जाकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट, वो लैंड लॉक्ड है। तो वो चारों तरफ से धरातल से गिरा है, वो समुद्र तक उसकी पहुंच नहीं है, ओशन तक उसकी पहुंच नहीं है। अगर उसे ओशन तक पहुंचना है तो उसे बांग्लादेश से होकर ही गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने चाइना में ये स्टेटमेंट दिया कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी भाग है या उत्तरी पूर्वी जो राज्य है वो लैंडलॉक्ड है और उनका अगर समुद्र तक उन्हें पहुंचना है तो उन्हें बांग्लादेश की परमिशन की जरूरत है, बांग्लादेश से होके जाना पड़ेगा। तो ये बात उन्होंने वहां पर की और फिर उन्होंने आगे बोला कि चाइना को बांग्लादेश में आना चाहिए, वहां पर इन्वेस्ट करना चाहिए और बांग्लादेश को एक तरह से चाइना के द्वारा उसकी इकोनॉमी का ही पार्ट समझना चाहिए। अर्थात बांग्लादेश एक तरह से चाइना की इकोनॉमी का ही एक्सटेंशन है। आप यहां आइए, यहां पर इन्वेस्ट कीजिए और आसपास के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाइए, खासकर उत्तरी पूर्वी भारत में, नेपाल में, भूटान में। ये कहा वहां पर जाकर मोहम्मद कि बहुत ही कम कनेक्टेड है उत्तरी पूर्वी भारत वो मुख्य भूमि के साथ। तो आप इस स्थिति का एडवांटेज लीजिए, बांग्लादेश की स्थिति जो है उसका एडवांटेज लीजिए, बांग्लादेश में इन्वेस्ट कीजिए। इसके पीछे का एक कारण उनका यह भी है कि वहां की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में इतने में सब कुछ नहीं होता है, तो वहां पर कुछ अलग मायने होते हैं हर स्टेटमेंट। तो भारत ने उसको एक तरह से थ्रेट के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि ये हम अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन का बांग्लादेश इस्तेमाल करना चाहता है भारत के विरुद्ध, तो उन्होंने एक दूसरे प्रोजेक्ट पर विचार करना शुरू कर दिया जो काफी समय से चल रहा था। अब भारत इसको व्यवहारिक बनाना चाहता है, ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। तो देखो, ये तो था इसका बैकग्राउंड। और उसके बाद भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने यहाँ शिलोंग से लेकर सिलचर तक का एक 4 लेन हाईवे को मंजूरी दे दी। ये मेघालय से लेकर असम तक का, अभी इस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो इसका बैकग्राउंड था कि ये क्यों न्यूज में बना हुआ है और भारत सरकार ने इसके प्रत्युत्तर में क्या किया। लेकिन अब हमें देखना होगा कि ये बांग्लादेश इस तरह की बात कर क्यों रहा है। तो देखो, अगर बांग्लादेश की अवस्थिति को हम यहाँ पर देखें, इस जगह पर, इस डायग्राम में, यहाँ पर इस मैप में देखो, यहाँ ये रहा बांग्लादेश, इस जगह पर बांग्लादेश है और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। और देखो, यहाँ पर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो अगर आप इन नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य हैं इनको देखोगे तो ये सीधा सीधा इसके साथ, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के साथ कनेक्टेड नहीं है। अगर उन्हें जाना है तो उन्हें यहाँ से, ये बांग्लादेश से होकर ही जाना पड़ेगा। देखो, ये यहाँ तक बांग्लादेश है, यहाँ से जाओ या आप इस म्यांमार से होके जाओ। तो अगर आपको इस ओशन तक पहुंच चाहिए तो आपको या तो बांग्लादेश से जाना होगा या म्यांमार से। और पिछली सरकार में भारत लगातार ये प्रयास करता रहा है, शेख हसीना की सरकार में, कि बांग्लादेश के रास्ते इनको एक्सेस मिल जाए इधर बंगाल की खाड़ी की। तो बांग्लादेश का भारत यूज करना चाहता था कि इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट को एक पाथवे मिल जाए इधर से हमें, तो हम बांग्लादेश के थ्रू यहां तक पहुंच जाएंगे।
लेकिन बांग्लादेश इस चीज का एडवांटेज उठाना चाह रहा है और वो कह रहा है कि ये सारे के सारे लैंड लॉक्ड है, इनका कोई भी भाग ओशन तक नहीं पहुंचता। अगर इन्हें यहां तक जाना है तो इन्हें बांग्लादेश से होके जाना पड़ेगा, बांग्लादेश की परमिशन से ही इन्हें एक्सेस मिल सकती है इसकी। दूसरी बात देखो यहां पर क्या है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं बहुत ही संकड़े रास्ते से मुख्य भूमि से जुड़े हुए हैं। देखो ये भारत है, मुख्य भूमि मेनलैंड है, यहाँ बीच में देखो ये बांग्लादेश आ गया, और ये देखो ये बिल्कुल यहाँ पर बहुत ही संकरा मार्ग है जिसके थ्रू ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट जुड़ा हुआ है मुख्य भूमि के साथ। इसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं। देखो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखो ये रहा बिल्कुल ही यहाँ पर बहुत ही संकरा पाथ है जिसके थ्रू ये जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट के। सेवन सिस्टर्स बोलते हैं, इन 7 राज्यों को सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। तो यहां पर ये रहा देखो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं या इसे चिकन नेक भी कहते हैं। तो ये बहुत ही लगभग 20 किलोमीटर चौड़ाई है। इसके थ्रू ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारे मेनलैंड के साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत की जो कनेक्टिविटी है इन उत्तरी पूर्वी राज्यों के साथ बहुत कम है। तो बांग्लादेश चाइना वो कह रहा है कि देखो ये जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं ये भारत पर आर्थिक रूप से भी बहुत कम निर्भर है, सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत कम निर्भर है। आप बांग्लादेश में आओ, यहां इन्वेस्ट करो और इन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाओ, आर्थिक प्रभाव बढ़ाओ, सामरिक प्रभाव बढ़ाओ। और इनके साथ साथ आप भूटान और नेपाल में भी अपने प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। और हाल ही में एक नई सूचना भी आ रही है, अभी कंफर्म नहीं है, कि वो यहां पर एक अपना बेस भी बना रहा है बांग्लादेश, यहां पर इस चिकन नेक के पास यहां पर। तो अगर भारत अगर इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाना चाहता है तो उसको अगर वो बांग्लादेश से जाता तो उसको रास्ता आसान हो जाता। लेकिन बांग्लादेश के इस स्टेटमेंट की वजह से भारत सरकार ने अब कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर विचार करना शुरू कर दिया कि इसको अब हम व्यवहारिक रूप से लाते हैं। देखो ये प्रोजेक्ट क्या है, देखो पहले ये भी देख लो थोड़ा कि ये सेवन सिस्टर्स है क्या। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखो कौन कौन से हैं। असम है, मेघालय यहाँ पर है, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इनको सेवन सिस्टर्स कहा जाता है। और इनकी राजधानियों के नाम भी आप याद रखना, हो सकता है यूपीएससी एग्जाम में कभी पूछ ले मिलान करने में। देखो दिसपुर हो गया, यहाँ पर अगरतला हो गया, यहाँ पर एजोल, यहाँ पर इम्फाल, ये कोहिमा और यहाँ पर ईटानगर। इनकी राजधानियां भी आपको याद रखनी। तो ये आपको एक चीज और इसमें ध्यान रखना कि देखो यहाँ पर ये असम स्टेट दिया हुआ है, देखो ये बीच में असम है। अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये असम है, यहाँ पर ये रहा, ये पूरा का पूरा पार्ट असम का है। अगर आप असम को देखोगे तो ये सभी स्टेट्स के साथ यहाँ पर टच होता है। देखो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के साथ टच हो रहा है, यहाँ पर ये नागालैंड के साथ हो रहा है, यहाँ पर देखो मणिपुर के साथ अटैच है, यहाँ पर मिजोरम के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पर देखो ये मेघालय के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पर ये त्रिपुरा के साथ। असम एक ऐसा स्टेट है जो इन सभी राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप असम तक पहुंच जाओ, अगर यहां से आप असम में पहुंच गए तो उसके बाद आप किसी भी स्टेट में पहुंच सकते हो। और जो ये करादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है इसमें आप म्यांमार के रास्ते यहाँ मिजोरम पहुंचोगे। इस डायग्राम में यहाँ पर देखते, ये आपको देखो दिख रहा है म्यांमार, यहाँ पर ये बर्मा भी कह देते हैं। अब हम जाएंगे यहाँ से यहाँ पर, इस जगह पर पहुंचेंगे, म्यांमार के थ्रू हम यहाँ मिजोरम में चले जाएंगे। तो हमें अगर कोलकाता से जाना है यहाँ पर तो हम यहाँ से जाएंगे यहाँ, और यहाँ से फिर ये मिजोरम में आ गए, और मिजोरम के बाद आप असम में पहुंच गए, तो असम के बाद आप किसी स्टेट में जा। तो हम क्या कर रहे हैं, इस बांग्लादेश को बाईपास करके सीधा म्यांमार में पहुंचकर और इसके थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना चाह रहे हैं। इससे होगा क्या, इससे एक तो लगभग क्या होगा 1000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। अगर हम इस रास्ते से कोलकाता से यहां जाएंगे, मिजोरम तक जाना है हमें, तो 1000 किलोमीटर ज्यादा दूरी पड़ती है और 3 से 4 दिन भी बचेंगे। तो यहां पर जो दूरी होगी इस रास्ते से 1000 किलोमीटर कम होगी, 3 से 4 दिन का समय भी बचेगा, और हमें बांग्लादेश पर जो हमारी निर्भरता है वो भी हमारी समाप्त हो जाएगी, हम यहां से चले जाएंगे। एक तरह से अगर बात करूं तो ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है वो भारत की मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ने का एक प्रोजेक्ट है, और वो भी म्यांमार के थ्रू। इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं कि ये जो पूर्वी भाग के जो बंदरगाह हैं, जैसे कोलकाता हुआ, यहाँ नीचे विशाखापट्टनम हुआ, उनको म्यांमार के रास्ते मिजोरम से जोड़ेगा या उत्तरी पूर्वी भारत से जोड़ेगा। किसी भी तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपकी इतना ध्यान में रखना है। अब देखो इस प्रोजेक्ट में क्या क्या होने वाला है। देखो इसका नाम देखो क्या था, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। देखो यहां पर हम शब्दों को देखो, कलादान का मतलब है वहां पर एक कलादान रिवर है म्यांमार में, उस रिवर के थ्रू भी हम कुछ मार्ग तय करेंगे, इसलिए इसका नाम ये रखा गया कलादान। फिर देखो आगे लिखा मल्टी मॉडल।
मल्टी मॉडल का होता है कि इसमें कोई एक तरीके से हम परिवहन नहीं करेंगे, हम सी रूट का यूज करेंगे, फिर हम नदी मार्ग का यूज करेंगे, उसके बाद हम रोड का यूज करेंगे। तो कई तरह के परिवहन साधनों का हम इसमें यूज करेंगे, परिवहन मार्गों का इसमें यूज करेंगे, इसलिए इसको बोला गया मल्टी मॉडल। तो यहां पर देखो कलादान का मतलब क्या हुआ कि एक रिवर का नाम है, उसका हम यूज करेंगे, जल मार्ग का। इसके बाद मल्टी मॉडल इसलिए क्या कि इसमें सी रूट है, रिवर रूट है और रोड रूट है, तीनों रूट होने की वजह से इसको मल्टी मॉडल कहा दिया। फिर देखा ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब होता है पारगमन करना, तो ये पार करेगा किसमें से, म्यांमार से, इसीलिए इसको ट्रांजिट बोला है। और फिर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट, तो है परिवहन प्रोजेक्ट हो गया ये। तो अब देखो इसमें है क्या, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, यहाँ पर देखो ये रहा कोलकाता, कोलकाता से हम क्या करेंगे, सी रूट लेंगे, सी रूट से आप पहुंचोगे म्यांमार के बंदरगाह पर, इसका नाम है सितवे। यहाँ और ये ट्रेडिशनली ये रूट भारत यूज करता रहा है व्यापार के लिए और यहाँ पर पहुंचने के लिए। लेकिन भारत ने अब क्या किया, इस सितवे पोर्ट पर काफी खर्च किया है, इसको काफी इसको अपडेटेड किया है, इसको गहरा किया है, इसकी क्षमता को बढ़ाया है। तो ये सितवे प्रोजेक्ट जो बंदरगाह है, या यूं को ये जो स्थान है, इसको भारत ने अपग्रेड किया। तो ये वाला काम तो पूरा है। सितवे के बाद हम जाएंगे ये प्लेटवा तक। देखो यहां तक क्या होता है, ये प्लेटवा जो नाम की जगह है, यहां से यहां तक हम कलादान रिवर से जाएंगे। जो सितवे से प्लेटवा तक जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, कलादान रिवर वाला क्षेत्र है। यहां से हम नदी मार्ग लेंगे और प्लेटवा के बाद हम जाएंगे देखो जोरिनपुई। ये एक रूट है, देखो यहां से यहां तक एक रूट है, सितवे से प्लेटवा तक एक रूट है, और प्लेटवा से जोरिनपुई तक हम जाएंगे, यहां पर रोड से जाएंगे। तो ये वाला जो प्लेटवा से जोरिनपुई तक का है, ये रोड है। यहाँ पर रिवर मार्ग है सितवे से प्लेटवा तक, और कोलकाता से सितवे तक का है ये सी रूट। तो हो गया ना मल्टी मॉडल। और इसके बाद देखो ये जो आपका दिख रहा है जोरिनपुई, ये बिल्कुल मिजोरम पर आ गया, देखो मिजोरम में आ जाएंगे हम। तो ये क्या हो गया, ये मिजोरम और म्यांमार की सीमा पर है जोरिनपुई। और उसके बाद जोरिनपुई से हम ऊपर की ओर जाएंगे, तो यहां पर देखो ये मिजोरम की राजधानी आ गई, एजोल। और इसके नीचे देखो एक और शहर है प्रमुख, जिसका नाम है देखो लोंगलाई, दिख रहा है ये लोंगलाई। तो जोरिनपुई से आप लोंगलाई तक जाओगे, उसके बाद आप जाओगे एजोल तक। और फिर आप जब मिजोरम में आ गए और यहां से आप चले जाओगे सिलचर, और सिलचर कहां पर है, असम में। और एक बार जब आप असम में चले गए तो आप नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जा सकते हो। और इससे आगे सिलचर से असम से लेकर ये मेघालय के शिलोंग तक जोड़ने के लिए अभी ये जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, उसको प्रपोज किया 4 लेन वाला। तो ये अभी न्यूज में था ये वाला, शिलोंग से लेकर सिलचर वाला। तो देखो एक तरह से किया क्या हमने, ये भारत की जो मुख्य भूमि थी, या यूं को ये पूर्वी जो भाग था, इसको जोड़ दिया म्यांमार के रास्ते उत्तर पूर्वी राज्यों से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना इस रूट के कौन कौन से पार्ट हैं, कोलकाता से लेकर सितवे तक ये सी रूट, सितवे से लेकर प्लेतवा तक ये रिवर रूट, और प्लेतवा से लेकर जोरिनपुई तक ये वाला पूरा का पूरा है रोड रूट। और उसके बाद जोरिनपुई से लेकर ये आपका लोंगलाई तक का है, ये भी आगे क्या हो गया, ये भारत में चला गया, ये भी एक तरह का रोड रूट है। इसमें से देखो जो कंप्लीट नहीं हुआ वो कौन सा, ये प्लेतवा से लेकर ये जोरिनपुई का जो क्षेत्र रोड वाला है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी सारा ये वाला पार्ट कंप्लीट है। यहां पर अगर जोरिनपुई से लेकर आगे की रोड की बात करोगे, तो यहां पर रोड्स है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन उस तरह की नहीं है कि जिस तरह से 4 लेन हाईवे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे भारत इसको भी अपग्रेड कर लेगा, लेकिन एक तरह से कनेक्टिविटी है यहाँ पर। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर प्लेतवा से लेकर ये जोरिनपुई तक का, ये अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है इस जगह पर, देखो यहाँ पर 4 लेन रोड बिटवीन प्लेटवा एंड जोरिनपुई रिमेन्स इन, मतलब ये प्लेटवा से लेकर जोरिनपुई तक जो 4 लेन रोड है वो अभी तक कंप्लीट। और देखो इंडिया प्लान्स टू अपग्रेड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बिटवीन शिलोंग टू जोरिनपुई, और भारत यहाँ शिलोंग से लेकर ये जोरिनपुई तक के क्षेत्र है, यहाँ पर रोड्स हैं, लेकिन इसको भारत अपग्रेड करना चाहता है, हाईवे बनाएगा पूरी तरह। तो भारत ने देखो एक तरह से बांग्लादेश को बाईपास कर दिया और म्यांमार के रास्ते अपने को कनेक्ट कर दिया। और ये प्रत्युत्तर है एक तरह से जो बांग्लादेश अपनी ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है, इसका वो एडवांटेज लेना चाहता है, उसको भारत क्या कर रहा है, उसको काउंटर करने का प्रयास कर रहा है इस प्रोजेक्ट। ये काफी लंबे समय से चल रहा है, 2008 से चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है। देखो अब इसके साथ साथ आपको देखो एक चीज और ध्यान में रखनी है, ये जो जो सितवे का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ये यहाँ पर इसको रखीने प्रांत कहा जाता है।
ये म्यांमार का राखीने प्रांत है और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। यहाँ पर अराकान आर्मी है। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका म्यांमार है, ये सच ये देख लो, ये पूरा का पूरा रूट बताया हुआ है इसमें। कोलकाता से सितवे तक है, शिपिंग रूट है 539 किलोमीटर का। के बाद सितवे से पलेतवा तक है 158 का इनलैंड वाटर है, रिवर यहाँ कलादान रिवर का यूज होगा। इसके बाद पलेतवा से लेकर इंडो म्यांमार बॉर्डर तक वही जोरनपुई तक का है 110 किलोमीटर, ये भी रोड है। और फिर देखो यहाँ पर लोंगलाई तक जोरनपुई से लेकर वो भी रोड है 100 किलोमीटर। उसके बाद आगे फिर पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में। ये सारी बात हम कर चुके हैं, ये भी हम पूरी बात कर चुके हैं। कलादान प्रोजेक्ट क्या है, कलादान टू सितवे की बात हमने कर ली, पलेटवा की बात हमने कर ली, पलेटवा टू जोरिनपुई की बात हमने कर ली कि ये अभी तक कंप्लीट, और जोरिनपुई से लेकर आगे तक काम कंप्लीट है, लेकिन इसको हमें अपग्रेड करना है। ये पार्ट पूरा हो गया। अब आते हैं यहाँ पर चैलेंजेस क्या है। देखो मैंने भी आपको बताया कि ये जो सितवे का जो क्षेत्र है ये कौन से क्षेत्र में आता है, राखीने। और यहाँ पर जो यहाँ के एथनिक संघर्ष है वो इसमें एक बड़ी बाधा है। यहाँ पर कुछ सशस्त्र समूह है जिसका नाम है अराकान आर्मी। देखो ये 1948 में आजाद हुआ था भारत के बाद, और यहाँ पर एथनिक डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, 100 से ज्यादा यहाँ पर निर्जातीय समूह पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रमुख समुदाय है उसका नाम है बर्मन समुदाय भी कह देते हैं या बमार समुदाय भी कह देते हैं। ये निर्जातीय समूह यहाँ का लगभग 65% पॉपुलेशन बनाता है। इसके अलावा भी यहाँ पर कितने 100 से ज्यादा एथनिक समूह है और इन सब में आपस में संघर्ष चलता रहता है। और जो आपने सुना होगा रोहिंग्या का, रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय में और यहाँ के जो ये बमार या बर्मन समुदाय है ये बुद्धिस्ट है, इनके बीच में संघर्ष चल रहा है राखीने प्रांत। और इनकी जो आर्मी है इनकी बुद्धिस्ट की या यूं कहें बमार या बर्मन एथनिक ग्रुप की, उसको अराकान आर्मी बोलते हैं और अब उन्होंने इसका नाम दे दिया राखीने आर्मी। और म्यांमार की सरकार ने इनको एक तरह से टेररिस्ट आउटफिट का नाम दिया गया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है राखीने आर्मी। लेकिन राखीने आर्मी खुद तो कह रही है कि आप यहाँ पर आप इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए, हम आपको खुद सुरक्षा देंगे। लेकिन अगर भारत सरकार इनसे बातचीत करती है तो वो एक तरह से टेररिस्ट समूह के साथ बात कर रही है। तो ये भी भारत के समक्ष एक चुनौती है। भारत को इन सबको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ना होगा। तो ये भारत की क्या करेगा, बांग्लादेश पर निर्भरता को कम कर देगा, और जो बांग्लादेश का चाइना की तरफ ज्यादा झुकाव बढ़ रहा है उसको ये काउंटर करेगा। इसीलिए ये न्यूज में था, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। देखो इसकी ज्योग्राफी जब तक आपको समझ में नहीं आएगी बांग्लादेश की, तब तक आप इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से समझ नहीं पाओगे कि म्यांमार की ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, बांग्लादेश की क्या है, इसकी ज्योग्राफिकल एडवांटेज क्या है। तो ये पूरा का पूरा इशू था बांग्लादेश को। और बांग्लादेश की देखो बाउंड्री भी आपको देखनी होगी किन किन राज्यों के साथ भारत के लगती है। तो देखो इधर वेस्ट बंगाल हो गया, यहाँ पर देखो छोटी सी जगह पर यहाँ पर असम टच हो रहा है, यहाँ पर मेघालय हो गया, यहाँ पर फिर असम हो गया, यहाँ पर त्रिपुरा हो गया, इधर मिजोरम हो गया। इधर म्यांमार के साथ जिनकी बाउंड्री लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड, और इसके बीचों बीच मैंने आपको बताई दिया कि असम एक ऐसा स्टेट है जिसकी सभी स्टेट्स के साथ बाउंड्री लगती है। सेवन सिस्टर्स को आपको ध्यान में रखना है कि सेवन सिस्टर्स में कौन कौन से राज्य आते हैं। यहां से शुरू कर लेना, असम से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और इसके साथ साथ इनकी राजधानियां भी याद रखनी है। ईटानगर हो गई अरुणाचल प्रदेश की, असम की होगी दिसपुर, मेघालय की होगी शिलोंग, त्रिपुरा की होगी अगरतला, मिजोरम की होगी एजोल, और मणिपुर की होगी इम्फाल, नागालैंड की होगी कोहिमा। ये राजधानियों के नाम भी आपको याद रखने। और एक बार यूपीएससी ने एक क्वेश्चन भी लिया था यहाँ से किसी स्टेट से, उसने पूछा था कि अगर आपको यहाँ पर कर्नाटक में पहुंचना है शायद, तो आपको कितने स्टेट में से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सभी ने क्या किया, यहाँ से एक दो स्टेट ज्यादा गिन लिए। तो आपको यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है, आप किसी भी स्टेट से आप सीधा क्या करेंगे, असम में जाएंगे। असम के सिवा आपको किसी भी स्टेट में, अगर आप मेघालय में हैं, अगर आप मिजोरम में हैं, आप त्रिपुरा में हैं, मणिपुर में हैं, नागालैंड में हैं, अरुणाचल, कहीं भी रहें और आपको मुख्य भूमि पर आना है, तो आपको सीधा वहां से असम में घुसना है और सीधे आप क्या करोगे, मेनलैंड पर वेस्ट बंगाल से होते हुए आ जाओ। तो वेस्ट बंगाल के बाद आप बिहार से जाइए, या वेस्ट बंगाल से होते हुए उड़ीसा, इधर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक पहुंच सकते। तो यहाँ पर बच्चों ने गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने यहाँ पर एक से ज्यादा स्टेट मान लिए। तो आपको सीधा क्या करना है, असम में प्रवेश करना है, तो आपका जो प्रॉब्लम है, जो एरर है, वो समाप्त हो जाएगी। तो इसको भी ध्यान में रखो।